हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर वाले दोस्तों। तो आज अपन अपने पहुंच गए चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइस। सो अपन जिनको नहीं पता है, अपना ये चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रट्टाफिकेशन एंड निमोनिक सीरीज, जिसके अंदर आपको सारे जितने भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक है सारे के सारे इंपॉर्टेंट याद कराए जाएंगे, रटवाए जाएंगे मेमोरी टेक्निक और स्टोरीज के थ्रू। सो इसके अंदर समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करा जाएगा, तो मैं समझाऊंगा, इसमें नहीं समझाने के लिए दूसरी वीडियोस आ जाएगी। ये केवल केवल रट्टाफिकेशन एंड निमोनिक्स वगैरह के लिए, हाँ बिल्कुल दिमाग में खून में आपके गोल देंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो बिल्कुल कर देंगे अपन, ठीक है। चलो सर, तो शुरू करते हैं। और ये नोट्स आपको किससे मिलेंगे, ये वाले पूरे, ये देखो, ये सीरियल नंबर, टॉपिक, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी डिटेल क्या है, मतलब इसका टॉपिक का पूरा वो डिटेल, तो ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे मेरे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चैप्टर नंबर 4 पे अपन लास्ट, बाकी उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन। वापस बता रहा हूं, समझाने के पर्पज पे नहीं है, ये केवल रटवाने के पर्पज से, और पूरा रटवा देंगे, खून में डाल देंगे, टेंशन ना लेना। चलो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की, कि आपको स्टेबल रहना है ना, एक जगह बिल्कुल स्टेबल रहना है, आपको हिलना डुलना नहीं है। तो भाई जैसा है वैसा का वैसा ही रखो, जैसा है वैसा का वैसा ही रखो, कुछ भी रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक तो रीडिफाइन करने में ना, कुछ करने के लिए, मतलब बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक तो इन्वेस्टमेंट भी लगता है, ऊपर से रिस्क भी होती है। तो भाई क्यों रिस्क लेनी, क्यों इन्वेस्टमेंट करना, इसलिए। तो ओवरऑल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, भाई जैसा है वैसा का वैसा रखो। अगर कुछ भी, अगर आपको रीडिफाइन करना है ना, बिजनेस के अंदर कुछ नया करना है, तो इन्वेस्टमेंट लगेगा और रिस्की होगा, पता नहीं चले नहीं चले आगे, ठीक है। तो भाई वापस कोई तुमसे पूछे कि स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक है, भाई जो जैसा है वैसा का वैसा ही रखो, कुछ भी रीडिफाइन करने की, नया करने की जरूरत नहीं है भाई। पता नया करने के लिए एक तो पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, ऊपर से रिस्की और हो जाता है, ऊपर से रिस्की और हो जाता है। तो जो जैसा है वैसा का वैसा रखो, उसका मतलब क्या होता है, स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू होता है उसका मतलब, जो जैसा वैसा का वैसा ही रखो, कुछ भी रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नॉट इन्वॉल्व डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्योंकि उसके लिए आपको ना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है, ऊपर से रिस्की और हो जाता है, आपको इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है, ऊपर से रिस्की और हो जाता है, इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है, ऊपर से रिस्की और। ये 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। मैक्सिमम कितने पॉइंट याद करने हैं, मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने हैं, मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है ना आपको। क्योंकि 5 पॉइंट का, 1 पॉइंट का एक ही मार्क्स होता है, मतलब हमारा 1 पॉइंट का 1 मार्क्स मिल जाता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है। कुछ भी रिडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई न्यू प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी न्यू प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की क्या होगी, स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की, जो जैसा का है वैसा का वैसा ही रखो, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रखो, कुछ भी रिडिफाइन मत करो, कुछ भी रिडिफाइन मत करो भाई। क्योंकि न्यू प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, और भाई वो तो रिस्की होता है, वो तो रिस्की होता है, उसके बाद धंधा चले ना चले। तो जो जैसा है वैसा का वैसा रखो स्टेटस, कुछ भी रिडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि न्यू प्रोडक्ट अगर आपको लाना है, न्यू प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो जनरली रिस्की होता है, जनरली रिस्की होता है। चलो सर, मेजर रीजन क्या होता है कि अपन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे क्यों जाते हैं, कि अब स्टेबल क्यों रहते हैं अपन। भाई जिंदगी में कितनी भागदौड़ करोगे, एक उम्र हो जाती है ना जब आप मैच्योर हो जाते हो, अब हो गया जो है वो काफी है। कितनी भागदौड़ करोगे यार जिंदगी में, भाई बहुत भागदौड़ कर ली, बहुत एक्सपेंशन कर लिया, अब एक जगह आके हर इंसान थम जाता है, एक जगह आके हर इंसान थम जाता है जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब मैच्योरिटी आती है। क्योंकि एट द एंड दुनिया में जिंदगी में क्या चाहिए, पैसे के बाद कुछ तो होता है ना। एट द एंड क्या चाहिए भाई, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट जोन, एक स्टेबिलिटी और कंफर्ट जोन चाहिए। भाई तुमने अर्ली एज के अंदर स्टार्टिंग में जितनी ग्रोथ एक्सपेंशन करनी थी, 20s 30s के अंदर जो करनी थी कर ली। अब एक टाइम आएगा तुमको लगेगा कि बहुत एक्सपेंशन कर लिया, बहुत एक्सपेंशन कर लिया, बहुत भागदौड़ कर ली, बहुत एक्सपेंशन कर लिया, बहुत भागदौड़ कर ली। अब एक मैच्योरिटी लेवल आ गया अपना भी, मतलब थक चुके हैं अपन, थक चुके हैं भाई, बहुत भागदौड़ कर ली। तो एट देन अब क्या चाहिए, बस एक स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल लाइफ, एक स्टेबिलिटी और एक कंफर्टेबल लाइफ। इसलिए अब हमको स्टेबल ही रहना है, एक स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल लाइफ। तो भाई हमने अर्ली 20s 30s में बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत एक्सपेंशन कर ली, बहुत एक्सपेंशन कर ली, बहुत भाग दौड़ कर ली। अब हमारी मैच्योरिटी आ गई, अब हमारी मैच्योरिटी आ गई। अब एट द एंड क्या चाहिए, एक स्टेबल और कंफर्टेबल जिंदगी, एक स्टेबल और कंफर्टेबल जिंदगी, एक स्टेबल और कंफर्टेबल, ठीक है। ये वाला ऐसे पॉइंट याद रखना है इसको। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेंशन की क्या होती है, वही जो 20s 30s के अंदर होता है भाग दौड़ वाला, तो उसके एक्सटेंशन की क्या होती है, भाई साहब बहुत हो गई स्टेबल जिंदगी, बहुत हो गई स्टेबल जिंदगी, अब ग्रोथ चाहिए, अब ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ कैसे मिलेगी, बिजनेस को रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन के लिए क्या होता है, अपन ने बोला था रीडिफाइन के लिए इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है, रीडिफाइन के लिए इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है। भाई बहुत हो गई स्टेबल जिंदगी, अब ग्रोथ चाहिए अपन को। भाई तुमको एक्सपेंशन क्यों करना है, ग्रोथ क्यों करनी है, क्योंकि भाई स्टेबल जिंदगी बहुत जी ली, स्टेबल जिंदगी बहुत जी ली, अब अपन को ग्रोथ चाहिए, अब अपन को ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ के लिए क्या, बिजनेस रीडिफाइन करना है, रीडिफाइन के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा,
रीडिफाइन के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो भाई बहुत जीली स्टेबल जिंदगी, बहुत जीली स्टेबल जिंदगी, बहुत जीली स्टेबल जिंदगी, अपोजिट ऑफ स्टेबल, अपोजिट ऑफ स्टेबल, बहुत जीली स्टेबल जिंदगी। अब अपन को जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, मनमौत ग्रोथ, मैमौत ग्रोथ, हाँ। तो अब हमको जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, हमको जिंदगी में ग्रोथ चाहिए भाई। अब ग्रोथ के लिए बिजनेस को पूरा रीडिफाइन करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए बिजनेस को पूरा रीडिफाइन करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए बिजनेस को पूरा रीडिफाइन करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए बिजनेस को पूरा रीडिफाइन करना पड़ेगा। और रीडिफाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, रिफाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, रीडिफाइन के लिए क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो भाई बात ऐसी है, तुमको कोई पूछे कि एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटेजी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ऊपर के हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे स्टेबिलिटी की, कि जो जैसा है वैसा का वैसा ही रखो, कुछ भी रीडिफाइन मत करो, कोई नया प्रोडक्ट मत डालो, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा रीडिफाइन वगैरह के लिए, और वो रिस्की होगा, और वो रिस्की होगा। अब कोई तुमको पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेंशन की क्या है, कि यहाँ पे तो हो गया था भाई साहब कि जो जैसा वैसा का वैसा ही रखो, नहीं 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 भाई, यहाँ पे ऐसा है कि हमने अब स्टेबल जिंदगी खूब जी ली, अब हमको ग्रोथ चाहिए, अब हमको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए रीडिफाइन करना पड़ेगा, बिजनेस को ग्रोथ के लिए रीडिफाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। चलो ये देखो, ये तीनों एक बार पॉज करो वीडियो, एक बार तीनों पर नजर फेरो, एक बार तीनों पर पॉज करो वीडियो, तीनों पर नजर फेरो एक बार, इजी इजी ऐसा कुछ नहीं भाई, एक बार नजर फेरो वापस, एक बार गो थ्रू हो, पॉज करके नजर फेरो इन पे एक बार। चलो मेजर रीजन क्या होता है एक्सपेंशन और ग्रोथ का, तो यहाँ पे मेजर रीजन क्या था स्टेबिलिटी का, कि भाई जिंदगी में बहुत भाग दौड़ कर ली, मतलब बहुत एक्सपेंशन कर लिया अपने 20s 30s के अंदर, हमने बहुत एक्सपेंशन कर लिया हमने, अब बहुत हमारी मैच्योरिटी आ गई थी, हमारी मैच्योरिटी आ गई थी, हमारी मैच्योरिटी आ गई थी, अब जिंदगी में स्टेबल और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जिंदगी में स्टेबल और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी। अब इसके अंदर एक्सपेंशन के अंदर अपन को क्यों, मेजर रीजन क्या, कि एक्सपेंशन अपन को क्यों करना है, एक्सपेंशन अपन को क्यों करना है, तो भाई इसके एक्सपेंशन के अंदर मतलब ग्रोथ के लिए क्या करना है आपको, एक्सपेंशन के लिए रीजन क्या है आपका, तो अभी आप तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो, जब तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी ना, सीए फाइनल में पहुंच जाओगे, अभी सीए इंटर में हो, जब तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी ना सीए फाइनल में, तब तुम्हारे एक सब्जेक्ट आएगी एससीएमपी, जो होती है कॉस्टिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो अभी तुम छोटे हो, तो अभी तुमको इसको याद कैसे करना है, ट्रिक, एससीएमपी इसकी ट्रिक है, पर एससीएमपी दिमाग में कैसे आना चाहिए, तुमको बोलेगा कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्यों चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि हम हमारी जब ग्रोथ हो जाएगी ना, जब हम सीए इंटर से सीए फाइनल में पहुंच जाएंगे, हमारी जब ग्रोथ हो जाएगी ना, जब हम सीए इंटर से सीए फाइनल में पहुंच जाएंगे, तब हम एससीएमपी पढ़ेंगे, तब हम एससीएमपी पढ़ेंगे, तब हम एससीएमपी पढ़ेंगे, ये वो वाला ऐसे याद रखना है। तो तुम्हारा जब भी आएगी रीजन क्या है, तुमको ग्रोथ क्यों चाहिए, एक्सपेंशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमको एससीएमपी पढ़ना है, हमको एससीएमपी चढ़ना है, तो हमारी जब सीए इंटर से सीए फाइनल में पहुंच जाएंगे, हमारी जब ग्रोथ हो जाएगी, तब हम एससीएमपी पढ़ेंगे, तब हम एससीएमपी पढ़ेंगे, SCMPE सब्जेक्ट होती है ये। स्ट्रेटेजिस्ट फील मोर सेटिस्फाइड विद द ग्रोथ स्ट्रेटेजी, सेटिस्फाई होते हैं बंदे उससे। ग्रेटर कंट्रोल होता है मार्केट पे, बहुत सारी फॉर्म में हो सकती है ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, बहुत सारी फॉर्म में हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, इसी का पॉइंट है। पेस, एनवायरमेंट डिमांड करता है पेस, एक्सपीरियंस करके एडवांटेज मिल जाता है। तो SCMPE, एस से क्या आता है, एस से था सेटिस्फाइड होता है, स्ट्रेटेजिस्ट सर्टिफाइड होता है, स्ट्रेटेजिस्ट सेटिस्फाई होता है। सी से कंट्रोल मिलता है मार्केट पे, सी से कंट्रोल मिलता है, सी से कंट्रोल मिलता है। एम से बहुत सारी मेनी फॉर्म्स, एम से मेनी फॉर्म्स हो सकता है, एम से मेनी फॉर्म्स हो सकता है। पी से पेस, पी से पेस, एनवायरमेंट डिमांड पेस, एनवायरमेंट डिमांड पेस। SMPE, ई से एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस कर्व, ई से एक्सपीरियंस कर्व, ई से एक्सपीरियंस कर्व। सेटिस्फाइड कंट्रोल्स, SCMPE, सेटिस्फाइड कंट्रोल मैनी फॉर्म, सेटिस्फाई कंट्रोल मैनी फॉर्म, सेटिस्फाई कंट्रोल मैनी फॉर्म। पेस एक्सपीरियंस करो, पेस एक्सपीरियंस करो, पेस एक्सपीरियंस करो, पेस एक्सपीरियंस करो, ये SCMP। अब ये तुम एक बार रीड मार लेना, क्योंकि ये समझाने लायक पॉइंट है, याद करने लायक नहीं है, बेसिक बेसिक है। टाइप ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, मैंने बस नोट्स में डाल दिया था कि तुमको दिमाग में रहे, पढ़ दो जब एक टाइम पे, पढ़ने टाइम पे, तो बाकी याद नहीं करना, मतलब याद तुम कर लेना। इंटरनल फॉर्म होते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म होते हैं, एक्सटर्नल मर्जर एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, इंटरनल में इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, बेसिक बेसिक है। मर्जर एक्विजिशन क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्जेनिक और कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रिक और कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रिक और कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रिक कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रिक कॉन्ग्लोमरेट। साथ बोलो भाई फिर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रेट एंड कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कॉजेंड्रिक कॉजेंड्रिक कॉजेंड्रिक, कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉजेंड्रिक कॉन्जेंड्रिक कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, ये हो गया।
स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? पोज। स्ट्रेटेजिक अलायंस में जो बहुत सारे जने अलायंस कर लेते हैं ना, जैसे INDIA का अलायंस करने के बाद भी हार गए बेवकूफ लोग, है वो तो कुछ है भी नहीं काम के। तो वो स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं होता, पोज, एक पोज खिंचा रहे, स्ट्रेटेजिक से अपने अलायंस कर लिया, आपस में सब मिल गए, फिर एक पोज लेके फोटो खिंचा रहे, पोज देके फोटो खिंचा रहे, पोज देके यू फोटो खिंचा रहे, तो वो पोज वाला ऐसे याद रखना है कि एक पोज देके फोटो खिंचा रहे, वो एक पोज देके फोटो खिंचा रहे, ठीक है। सबने अलायंस करी स्ट्रेटेजिकली, उन्होंने कोई मतलब नहीं निकला, पर फिर भी एक पोज देके फोटो खिंचाई ना सबने। अपना पप्पू वही था जो ऑडिट पढ़ाता है वहां पे। चलो, POSE, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, पोज। पोज क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक। चलो, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट एंड इनोवेशन। इनोवेशन में वही भाई सीसी पप्पू क्या ही इनोवेशन करेगा? सीसी पप्पू, चमन चोमू। सीसी पप्पू मतलब चमन चोमू। तुम्हारे सीसी की फुल फॉर्म अलग होती है, वो मुझे पता है, वो तुम तो हो ही बदतमीज लोग। बाकी इसमें है चमन चोमू पप्पू, चमन चोमू पप्पू। तो सीसी पप्पू क्या ही इनोवेशन करेगा? सीसी पप्पू क्या ही इनोवेशन करेगा? सीसी पप्पू क्या ही इनोवेशन करेगा? सीसी पप्पू क्या इनोवेशन करेगा? कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सीसी कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव। पी से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पी से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पी से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में पोज हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, ये तो हो ही गया था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। फिर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट इनोवेशन में सीसी पप्पू क्या ही इनोवेशन करेगा? कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्टिविटी। ये हो गया तुम्हारा। टेंशन ना लो, वापस मैं आऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ वापस करेंगे, वहां पे डबल रिवाइज होगा, टेंशन ना लो तुम। याद कराने का बोला है तो याद करा के छोड़ेंगे अपन। रिट्रेंचमेंट या फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर होता है टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट। अब ये ऐसे ही है, टर्न अराउंड डाइवेस्टमेंट, ये दे रखा अपन है। तो डेंजर सिग्नल्स क्या क्या होते हैं पहले तो इसमें, जिसमें आपको रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी लेनी होती है उसके अंदर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एम्प्लॉय सब कुछ खराब है, अपना प्रोडक्ट भी खराब है, अपना मैनेजमेंट भी खराब है, अपना एम्प्लॉय भी खराब है, अपना सब कुछ खराब है, अपना सब कुछ खराब है। तो मार्केट में धंधा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा मार्केट से अपने पास? मार्केट में कोई खरीदेगा ही नहीं इसको। अपना प्रोडक्ट खराब है, मैनेजमेंट खराब है, एम्प्लॉय खराब है, क्या क्या सब कुछ खराब है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एम्प्लॉय, 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 प्रोडक्ट मैनेजमेंट एम्प्लॉय। प्रोडक्ट खराब है, मैनेजमेंट खराब है, एम्प्लॉय खराब है। तो भाई सीधी बात है ना, जब प्रोडक्ट भी खराब है, बेचने वाले भी खराब है, मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय सब कुछ, सब लोग खराब है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एम्प्लॉय, तो मार्केट में कौन ही अपना प्रोडक्ट खरीदेगा? मार्केट में कौन ही अपना प्रोडक्ट खरीदेगा? और कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो अपन को पैसा कहां से आएगा? अपने को कैश नहीं आएगा। कोई अपना प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो अपने को पैसा कैसे आएगा? अपने को पैसा नहीं आएगा। तो अपना प्रोडक्ट खराब है, अपना एम्प्लॉय खराब है, अपना मैनेजमेंट खराब है, मिसमैनेजमेंट, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, ओवर स्टाफिंग और हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है ना। प्रोडक्ट एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट अपने सब खराब है, प्रोडक्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट अपने सब खराब है। प्रोडक्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है, या फिर ओवर स्टाफिंग है, मिसमैनेजमेंट है। तो अपना प्रोडक्ट एम्प्लॉय और मैनेजमेंट सब कुछ खराब है, तो मार्केट में कौन ही अपना प्रोडक्ट खरीदेगा? मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, तो पैसा भी कैसे आएगा? नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो, तो पैसा भी कैसे आएगा? तो ये डेंजर सिग्नल है कि डेंजर सिग्नल है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एम्प्लॉय सब कुछ खराब है, मार्केट में कोई अपना इसलिए प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, इसलिए पैसा नहीं आ रहा। ये डेंजर सिग्नल्स। टर्न अराउंड का प्लान क्या होगा? टर्न अराउंड का प्लान क्या होगा? कि प्लान बनाना है कोई भी तो सीधी बात है, अभी क्या है, नया क्या चाहिए। टर्न अराउंड मतलब होता है ना बिजनेस को पूरा टर्न अराउंड करना, कॉस्ट कम करना, रिवेन्यू बढ़ाना, वो सब चीजें। तो भाई साहब अभी बिल्कुल सब कुछ बिजनेस को बदलना है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। तो अभी क्या है और चाहिए क्या? बेसिक चीज है ना, तुमको कोई चीज टर्न अराउंड करनी है, तुमको कुछ चीज बदलनी है बिल्कुल, तो पहले देखो कि अभी की कंडीशन क्या है, अभी की कंडीशन क्या है और अपन को चाहिए क्या। अभी की कंडीशन क्या है और अपन को चाहिए क्या? अभी हम ये है और हमको चाहिए वो चीज, ठीक है। अभी की कंडीशन क्या है और हमको चाहिए क्या? तो अभी की कंडीशन क्या है और हमको नया क्या चाहिए, उस हिसाब से एक्शन लो, उस हिसाब से एक्शन लो। पूरा बिजनेस रिस्ट्रक्चर करो, पूरा बिजनेस रिस्ट्रक्चर करो। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ दिन बाद जो नई चीज है ना वो ही नॉर्मल हो जाएगी ऑटोमेटिक से। अभी हमारी सिचुएशन क्या है, हमको चाहिए क्या? 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 अभी हमारी सिचुएशन क्या है, हमको चाहिए क्या है? उस हिसाब से एक्शन लो, उस हिसाब से एक्शन लो। बिजनेस को पूरा चेंज करो, बिजनेस को उस हिसाब से पूरा रिस्ट्रक्चर करो कि अभी हम यहाँ पे हमको चाहिए ये, तो उस हिसाब से एक्शन लेके मैं बिजनेस को पूरा रिस्ट्रक्चर करूंगा, उस हिसाब से एक्शन लेके बिजनेस को पूरा रिस्ट्रक्चर करूंगा, फिर फाइनली रिटर्न हो जाऊंगा, नॉर्मल बन जाऊंगा, फिर फाइनली नॉर्मल हो जाऊंगा।
अभी हमारा असेस करंट प्रॉब्लम की, अभी हमारा क्या प्रॉब्लम है, अभी हमारा क्या है और हमको चाहिए क्या, एनालाइज एंड डेवलप कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, एनालाइज एंड डेवलप। तो अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस सब एनालाइज करके कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, एनालाइज एंड डेवलप, उस हिसाब से मैं एक्शन लूंगा और बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करूंगा, इमरजेंसी एक्शन प्लान एंड रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है टर्न अराउंड के लिए? टर्न अराउंड के लिए कुछ नहीं भाई, टर्न अराउंड मतलब पूरा धंधा बदलना है, पूरा धंधा बदलना है। धंधा कैसे बदलना है? कॉस्ट कम करनी है, रिवेन्यू बढ़ाना है, इन्वेंट्री बेचो, कॉस्ट कम करनी है, रिवेन्यू बढ़ाना है, इसके लिए क्या करना है? इन्वेंट्री बेचो, रिवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्वेंट्री बेचो। कॉस्ट कम करनी है, इन्वेंट्री बढ़ाना है, एक है कॉस्ट कम करनी है, रिवेन्यू बढ़ाना है, उसके लिए इन्वेंट्री बेचो, उसके लिए इन्वेंट्री बेचो। तो फिर वो जो मैनेजर को बोला, अपन ने ऐसा मैनेजर को बोला, जो कंपनी के मालिक है ना, ओनर, उन्होंने मैनेजर को बोला बिजनेस का टर्न अराउंड चाहिए। बोलता है सर टर्न अराउंड मतलब? टर्न अराउंड मतलब क्या होता है? उसको भाई कॉस्ट कम करनी है, भाई कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, इन्वेंट्री बेचो, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, इन्वेंट्री बेचो, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, इन्वेंट्री बेचो, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, इन्वेंट्री बेचो, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, इन्वेंट्री बेचो, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, इन्वेंट्री बेचो। बोलता है नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर। फिर वो बोलता है नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम एनपी आई विल टेक केयर टीसी, नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर। ठीक है, कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट कम करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट कम करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है। कैसे रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इन्वेंट्री बेचो, मतलब असेट को लिक्विडेट करो, असेट को लिक्विडेट। इन्वेंट्री क्या होती है? असेट ही तो होती है। इन्वेंट्री क्या होती है? असेट ही तो होती है अपनी। ठीक है ना? तो कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इन्वेंट्री को बेच के। इन्वेंट्री रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इन्वेंट्री को बेच के। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इन्वेंट्री को बेच के। ठीक है, तो बोलता है ठीक है, मैनेजर बोलता है नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, no problem sir I will take care, TC NPO TC, no problem sir I will take care. Neutralize external pressure, identify quick payoff activity, T से top, C से credibility, changes in top and C से credibility, C से credibility, T से top, C से credibility, T से top, C से credibility, T से top, C से credibility। कॉस्ट कम करो, इन्वेंट्री बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, रिवेन्यू बढ़ाओ, कॉस्ट कम करो, रिवेन्यू बढ़ाओ, इन्वेंट्री बेचनी, इन्वेंट्री बेचनी मतलब असेट लिक्विडेशन। नो प्रॉब्लम सर आई विल टेक केयर, न्यूट्रलाइज एक्शनल प्रेशर, न्यूट्रलाइज एक्शनल प्रेशर। एंड पी से पे ऑफ एक्टिविटी, पी से पे ऑफ एक्टिविटी, पी से पे ऑफ एक्टिविटी, आई विल टेक केयर, टी से टॉप, सी से क्रेडिबिलिटी, चेंजेस इन टर्म, सी से क्रेडिबिलिटी, सी से टी से टॉप एंड सी से और पी सी से क्रेडिबिलिटी, टी से टॉप, सी से क्रेडिबिलिटी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की रीजन क्या होते हैं कि मतलब तुम बिजनेस को किसी को बेच क्यों रहे हो, उसको डाइवेस्ट क्यों कर रहे हो? गलती से अपन ने कोई गलत धंधा खरीद लिया था, गलती से गलत बिजनेस एक्वायर कर लिया था। अब वो ऐसा बिजनेस एक्वायर कर लिया, गलती से ऐसा गलत बिजनेस एक्वायर कर लिया कि उसमें इतना पैसा डाल दिया उसको रिवाइव करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी डालने के लिए, इतना पैसा ऑलरेडी लगा दिया उसको टेक्नोलॉजी डालने के लिए, बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, पर भी फिर भी नहीं चला, फिर भी धंधा वो नहीं चला, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना है उस धंधे को लेके, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना है उस धंधे को लेके। इससे बढ़िया तो भाई इस धंधे को बेच के मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ, इस धंधे को बेच के मैं वो पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं। डाइवेस्टमेंट मतलब क्या होता है? किसी धंधे को बेचना ही होता है ना, कि धंधे को अपन को निकालना है, तो अपन ये धंधा वापस से हटा क्यों रहे, अपन अपना से पीछा क्यों छुड़वा रहे इस धंधे का? क्योंकि भाई गलत धंधे को अपन ने एक्वायर कर लिया था, क्योंकि भाई गलत धंधे को जो अपने एग्जिस्टिंग धंधे से नहीं मिलता, मिसमैच है, मतलब कुल मिला के गलत धंधे को हमने एक्वायर कर लिया था। क्या कर लिया था? गलत बिजनेस को एक्वायर कर लिया था, गलत बिजनेस को एक्वायर कर लिया था। उसमें बहुत पैसा ऑलरेडी फूक दिया अपन ने, बहुत पैसा फूक दिया उसको रिवाइव करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, फिर भी नहीं चला। गलत धंधे को एक्वायर करा, उस धंधे को एक्वायर करने के बाद अपन ने बहुत पैसा डाला उसमें, बहुत पैसा डाला कि टेक्नोलॉजी नई कर देते इसकी, पैसे को कैसे न कैसे धंधे को रिवाइव कर देते, बहुत पैसा ठोका अपन ने उसमें, नहीं चला, नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि भाई उस धंधे में पहले ही बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत कॉम्पिटिशन। इस उसको बेचो और अल्टरनेट जगह पैसा डाल दो, कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो उस पैसे को, इसको इस धंधे को बेच के दूसरी जगह पैसा डाल दो। हमने कोई गलत बिजनेस एक्वायर कर लिया था, एक्वायर बिजनेस में जिसमें बहुत पैसा डाला, बहुत पैसा डाला, मतलब कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो, बहुत पैसा डाला टेक्नोलॉजी और धंधे को रिवाइव करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नॉट पॉसिबल। बाद में पता पड़ा ऐसा नहीं हो सकता, बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, इस वाले में बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, इसलिए इस धंधे को बेच के इसका जो पैसा है ना उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो, इस धंधे को बेच के जो पैसा है उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दो। बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। अब तुमको बोले कोई तुमको ये डाइवेस्टमेंट क्यों करना है किसी का, तो भाई सीधी बात है, गलत बिजनेस एक्वायर कर लिया था हमने, बहुत पैसा डाला उसमें, बहुत पैसा डाला हमने उसमें कि धंधा रिवाइव हो जाए जैसे करके, पर नहीं हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो ही नहीं पाई, उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो ही नहीं पाई भाई, बहुत पैसा डाल दिया हमने तो उसके अंदर, कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना है उस धंधे को लेके, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इससे बढ़िया इस धंधे को बेचो और दूसरे के इन्वेस्ट करो। ठीक है। अब डाइवेस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कुछ सेल आउट सम बिजनेस या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है हमारे, चलो अब ये समझने वाले पॉइंट है, याद करने वाले नहीं है, तो इनको तुम केवल, मैंने तुम्हारे बुक में रख दिए, मतलब इस नोट्स के अंदर कि तुम एक बार रीड मार लो, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाले, इसमें याद क्या कराऊँ मैं तुमको। ठीक है, रख दिए कि तुम रिवाइज करो इस नोट से, तुमको तुमको रहे बस ये वाले पॉइंट। ठीक है ना, बाकी कोई रट्टा मारने वाले इनमें कुछ ऐसा सच है नहीं, तो इसको तुम एक बार देख सकते हो, बस ये 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा। बेशर्मो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, उसके बाद भी अगर तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हो ना यूट्यूब चैनल, तो पाप लगेगा तुमको, भगवान को क्या शक्ल दिखाओगे किसी न किसी दिन, क्या होगा तुम्हारा। कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी ऐसे, सब कुछ फ्री में मिल रहा है तुमको। और जिनको नहीं पता, अपना ऑडिट का भी फ्री फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है, अवेलेबल सून नहीं, ऑडिट का आ चुका है ऑलरेडी, सून काट दो, ऑडिट का ऑलरेडी आ चुका है फ्री फास्ट ट्रैक बैच आपको यूट्यूब पे, वो भी मिल जाएगा। ठीक है ना, वो ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे तुमको ये नोट्स दे दूंगा। ठीक है, चलो बाकी तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से नोट्स ले लेना, टाटा बाय बाय।